प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग, जीएस एंड मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्नर्स हब। लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स हब। आज हम लोग इस वीडियो में 28 सितंबर शिफ्ट 1 2018 आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लर्नर्स हब चैनल में बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कुछ मैथ ट्रिक्स और कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन, कुछ जीएस, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 3x² - 5x + 1। बेसिकली यहाँ पे जो रूट्स का रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू पूछा गया है। एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6x² + 3x² है, तो इसको ऐड कर लेंगे पहले, तो 9x² - 5x + 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दो रूट है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसका जो फॉर्म है, देखिए ax² + bx + c होता है, जनरल जो फॉर्म होता है। ठीक है, अगर दो रूट है अल्फ़ा और बीटा तो दोनों का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और दो रूट का जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होता है c/a। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दो रूट का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, देखिए -b/a, मतलब माइनस b यहाँ पे कितना है -5/a, मतलब कि 9, मतलब कि क्या मिला हम लोगों को 5/9। अल्फ़ा बीटा क्या है c/a, c मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 और जो 9 1/9। ठीक है, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब बोला गया रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/α + 1/β, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एलसीएम होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर में आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 5/9 और अल्फ़ा बीटा है 1/9, दैट इज़ उल्टा हो जाएगा 5। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 315 marbles are distributed among Amin, Ashok and Alok in the ratio 7:3:5, मतलब कि 315 मार्बल्स अमन, अशोक और आलोक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाउ मैनी मोर मार्बल्स डिड अमन गेट कम्पेयर टू अशोक, अशोक से कितना अमन को ज़्यादा मिलेगा। मोर मार्बल्स, हाउ मैनी मोर मार्बल्स डिड अमन गेट कम्पेयर टू अशोक, अशोक से कितना ज़्यादा मार्बल अमन को मिलेगा। तो देखिए टोटल कितना है 7, 3, 10 और ऐड करेंगे 15, तो 15 बराबर कितना है, 15x बराबर 15 मान लेते हैं 315, दैट इज़ 5 से कटेगा 5 3 ज़र 5 6 ज़र 5 3 ज़र, मतलब कि 3 है, 3 2 ज़र 3 1 ज़र। ठीक है, तो 1 बराबर 21। तो हम लोग को किन दोनों का पूछा गया, अमन और अशोक। अमन का क्या है 7, 7x बराबर कितना आएगा 21 × 7, दैट इज़ 147, और 5 बराबर और अशोक का पूछा गया, अशोक मतलब 3, अच्छा 3 × 21 करेंगे तो कितना आएगा 363, दैट इज़ माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 8 आएगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा अमन को अशोक से, 84 ज़्यादा मार्बल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन ऑफ द 2 इनलेट पाइप वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज द अदर। मान लेते हैं एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। जो पाइप ए है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट ज़्यादा है, ट्वाइस एफिशिएंट है बी से। ठीक है, द टू वर्किंग अलोंग साइड ए ड्रेन पाइप दैट कैन एम्प्टी ए सिस्टर्न ऑल बाई इटसेल्फ इन 12 आवर्स, जो एम्प्टी कर सकता है एक सिस्टर्न को 12 आवर्स में, एंड कैन फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन 12 आवर्स, फिल भी कर सकता है 12 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स विल द लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न, मतलब कि जो बी है उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो देखिए 12 आवर्स में भर भी लेता है, खाली भी कर लेता है। तो 12 का कोई भी मल्टीपल एलसीएम ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। लेट
टोटल वर्क 36, टोटल काम करना है 36, टोटल 36 लीटर पानी भरना है, ठीक है। अब क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी है 2x, बी का एफिशिएंसी है x, 2x प्लस 3x कितना आएगा, 2x प्लस x कितना आएगा 3x, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे 36 और एफिशिएंसी है 3x बराबर क्या कर देंगे टाइम, दैट इज 12, ठीक है। दैट इज x बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा 1, देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 मिल गया, तो मतलब कि ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी 1। 36 अपॉन 2x कर देंगे, 2 इंटू 1 दैट इज 36 अपॉन 2 दैट इज 18 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1, द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, मतलब कि x प्लस 1 से अगर डिविजिबल है पूरा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5, द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या होगा। तो x प्लस 1 से डिविजिबल है तो पहले डिविजिबल जो k का वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5, तो मतलब कि पहले x है, ठीक है। 4x से पहले जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि ये 5 कट जाए तो 5 ही देना पड़ेगा, तो 5 1 से 5 आएगा, तो मतलब कि 5x आना चाहिए यहाँ पे, 5x प्लस 5 आएगा, तभी ये कटेगा, 5x प्लस 5 आएगा तभी ये कटेगा। इसको 5x लाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, मतलब कि k का वैल्यू अगर 9 होगा, देखिए 9x से 4x माइनस होगा तो 5x आएगा, ठीक है। इस कारण बस k का मान कितना होगा 9 होगा, ठीक है। k का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, तो एक तो x प्लस 1 से डिविजिबल है और एक क्या होगा, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म कर लेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5, मतलब कि यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 4x प्लस 5 आएगा, तो मतलब कि x प्लस 1 आएगा एक और एक आएगा 4x प्लस 5, दैट इज ऑप्शन 4x प्लस 5, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया है कि गरिमा एंड हर सिस्टर टुगेदर कैन पेंट द वॉल ऑफ देयर हाउस इन 45 डेज। गरिमा जी से डिनोट करती हूँ और गरिमा सिस्टर ए से डिनोट करती हूँ, दोनों एक हाउस के एक वॉल को 45 डेज में पेंट करते हैं, ठीक है। इफ गरिमा अलोन डिड द जॉब, अगर गरिमा अकेला काम को करता है, इट वुड हैव टेकन हार 81 डेज, 81 डेज लगता है गरिमा को, ठीक है, अकेला करने में। If the duo started painting together, but Garima's sister had to leave 9 days before the completion of the work. अगर दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करता है, लेकिन गरिमा का जो सिस्टर है वो काम खत्म होने के 9 दिन पहले चला जाता है। How many days in all would it take the sister to paint their house? तो दोनों to take the sister, अच्छा सिस्टर को पेंट करने में कितना दिन लगेगा पूरा, अगर हमें टेक द सिस्टर टू पेंट देयर हाउस को पेंट करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो पूरा हाउस को पेंट करने में कितना दिन लगेगा, तो मान लेते हैं लास्ट का 9 डेज है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, 405 आएगा, एलसीएम 405 आएगा, तो 45 से कितना आएगा, 45 से कटेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। गरिमा का वर्क पर यूनिट क्या है 5, गरिमा और उसको सिस्टर को मिलकर वर्क पर यूनिट क्या है 9, तो ठीक है। तो लास्ट 9 दिन तो किसको काम करना है, गरिमा को। गरिमा एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में 45 काम करेगा, तो टोटल वर्क है 405, ये वाला जो है एलसीएम होता है टोटल वर्क, ठीक है। 405 और गरिमा लास्ट 9 दिन में 45 काम कर लेगा, तो बचा काम कितना रहेगा 360 काम। 360 काम को गरिमा और उसकी सिस्टर मिलकर ख़त्म किया होगा, तो गरिमा और सिस्टर एक दिन में 9 काम करता है, 360 काम को कितने दिन में करेगा 40 डेज में, तो 40 डेज में गरिमा और उसका सिस्टर 40 डेज में काम को ख़त्म करेगा
और लास्ट 9 डेज तक गरिमा कम करेगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा? टोटल 40 + 9 दैट इज़ 49 डेज में हाउस पेंट खत्म होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला लाइन टेक द सिस्टर्स बोला गया है। सिस्टर्स मतलब कि दोनों सिस्टर मिलके जो काम ख़त्म करेगा उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा। जो पेंट देयर हाउस है, मतलब कि हाउस को पेंट करने में दोनों सिस्टर मिलके कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो सिस्टर्स लिखा है, सिस्टर नहीं लिखा। सिस्टर्स मतलब दोनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए ईयर एगो आकाश फादर्स एज वाज 9 टाइम्स दैट ऑफ आकाश। मान लेते हैं आकाश फादर और ये आकाश है, तो 9 टाइम्स है, ज़्यादा होगा आकाश के फादर, आकाश की एज है 9 टाइम्स। ए ईयर एगो मतलब कि 1 साल पहले था, -1 कर लेते हैं। ये प्रेजेंट एज है, यहाँ का जो एरिया है प्रेजेंट एज है। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, इसके 3 साल बाद, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, हिज फादर एज विल बी 5 टाइम्स ऑफ हिज एज, मतलब कि 5:1। तो पूछा गया हाउ ओल्ड विल आकाश बी नेक्स्ट ईयर। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो उसको इक्वल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गैप कितना है 8 और यहाँ पे गैप कितना है 4। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36:4 आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40:8 आएगा। ठीक है, अभी का जो रेशियो है 36:4 और 40:8। 3 साल प्रेजेंट ईयर से 3 साल बाद और उसके पहले 1 साल, मतलब कि टोटल साल कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए गैप कितना आ रहा है, दोनों का गैप 36 और 40 का गैप भी 4, 4 और 8 का भी 4, तो साल भी 4 साल है। तो 4 = 4 मतलब कि 1 साल बराबर 1 यूनिट। ठीक है, तो अभी 1 साल पहले तो आकाश का एक कितना रहा होगा, 1 साल पहले रहा होगा, 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो प्रेजेंट ईयर 4 + 1 दैट इज़ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। अब पूछा क्या गया है, हाउ ओल्ड विल आकाश भी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट साल आकाश का एज कितना होगा, तो 5 ईयर्स है, नेक्स्ट साल कितना होगा 6 ईयर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हैविंग द सेम पेरीमीटर इज। रेशियो पूछा गया है स्क्वायर और हेक्सागन का, तो दोनों का पेरीमीटर सेम बोला गया है। तो अच्छा, हेक्सागन मतलब 6 साइड है, तो 4a बराबर 6, 4a बराबर मान लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का साइड है a और हेक्सागन का साइड है, स्क्वायर का हेक्सागन का क्या है b। 4a = 6b कर लेते हैं। ठीक है, तो a = कितना आएगा 6b/4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द अच्छा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला a², और जो हेक्सागन का एरिया होता है क्या होता है 3√3/2 a²। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग 6b/4 स्क्वायर = यहाँ पर काट लेंगे 2 3 दैट इज 3b/2 का होल स्क्वायर इज टू क्या आएगा 3√3/2 स्क्वायर। b² आएगा क्योंकि हेक्सागन का जो साइड है b है। ठीक है, b², तो यहाँ पे 9b²/4 आएगा और यहाँ पे 3√3/2 b² आएगा। तो b² कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, मतलब कि 3/2 = √3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो √3 = 2 आएगा, √3 = 2। 3 मतलब क्या होता है √3 × √3 होता है। ठीक है, √3 × √3/2 = √3 है, तो √3 एक कट जाएगा, तो √3 = 2 विल बी द आंसर, मतलब कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया है, पाइप सी एंड डी कैन अलोन फिल द टैंक 4 आवर्स 5 आवर्स। तो सी एक टैंक को 4 आवर्स में पूरा फिल करता है और डी 5 आवर्स में। ठीक है, इफ सी इज क्लोज्ड आफ्टर 3 आवर्स एट द सेम टाइम पाइप डी इज ओपन। 3 आवर्स के बाद
3 आवर्स के बाद सी को बंद कर देते हैं, फिर डी को ओपन करते हैं, ठीक है, 3 आवर्स के बाद। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 आएगा, वर्क पर यूनिट निकाल लेंगे 5 4, ठीक है। 3 आवर्स तक सी ने कम किया, मतलब कि टोटल कम कितना है, टोटल कम सी ने कितना कम किया 3 दिनों तक, 15 वर्क कम कर लिया। टोटल वर्क कितना है, ये जो टोटल वर्क है एलसीएम टोटल वर्क है 20, तो उनमें से सी ने 15 वर्क कर लिया, मतलब कि बचा वर्क कितना है 5 वर्क डी को करना है। तो डी एक दिन में करता है 4 वर्क, तो 4 वर्क तो डी ने कंप्लीट कर लिया, वर्क पर यूनिट, मतलब कि 1 आवर में 4 वर्क कंप्लीट कर लिया, 1 आवर में 4 आवर। तो बचा और वर्क कितना है, और एक 1 वर्क है, उसको डी कितने टाइम में करेगा 1/4 आवर में, दैट इज़ 1 आवर प्लस 1/4 आवर। देखिए डी एक काम वर्क पर यूनिट है 4, वर्क पर यूनिट है 4, मतलब कि डी मतलब कि डी 1 घंटे में 4 काम करता है, 4 वर्क करता है, जो भी हो टोटल काम जितना भी है यूनिट 4 वर्क कर लेता है। तो 1 घंटे में 4 वर्क तो डी ने कर लिया होगा, तो बचा कितना है, हम लोग के पास बचा है 5 वर्क, तो उनमें से 4 वर्क 1 घंटे में डी ने ख़त्म कर दिया। लास्ट वाला जो 1 वर्क है वो भी डी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि सी को तो क्लोज कर दिए। तो वर्क पर यूनिट है डी का 4, तो 1/4 कर देंगे, दैट इज़ 1 आवर प्लस 1/4 आवर, मतलब कि 1/4, दैट इज़ कितना आएगा 1.25 आवर्स। 1/4 मतलब 25 होता है, ठीक है, 25% होता है 1/4। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोर्ड में से आप लोग कर लीजिएगा, कर दूँ क्या, कर देते हैं। 52 - 7 आएगा यहाँ पे, और डिवाइड 3 × 1 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 3 × 15, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 45 आएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ABC दिया गया है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ ऑफ पहला का जो पॉइंट है उसका हम लोग क्या लेंगे, x का वैल्यू, दैट इज़ -4, फिर दूसरे जो b और c पॉइंट है उसका y का वैल्यू को माइनस करेंगे, -5 माइनस ऑफ -2 दैट इज़ +2 आएगा। फिर b का एक के वैल्यू को लेंगे, x के वैल्यू को, फिर c का जो y और x का a का जो y वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 +2। फिर से c का जो x का वैल्यू है उसको ले लेंगे, x एक्सिस का वैल्यू जो 3 है, और a और b का y एक्सिस का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +5, ठीक है। तो हाफ -4 × -3 आएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2 +2 0 आएगा, +3 × यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, हाफ 4 3 × 12 +12 आएगा, तो 0 आ जाएगा, पर 9 आएगा, दैट इज़ 21/2, दैट इज़ कितना आएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी विल बी द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 15 डेज। ए और बी एक काम को एक साथ 15 डेज में ख़त्म करता है, वाइल ए कैन डू 25 डेज, 25 दिन में ये करता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लीव्स 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन। ये सेम मैथ है एकदम, 75 एलसीएम आएगा 75, यही टोटल वर्क है, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो बी का जो, अच्छा हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, बी लीव्स 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन और, मतलब कि लास्ट का जो 5 डेज है उसको वहाँ पे काम कौन करेगा, ए काम करेगा। 5 डेज में कितने काम कर लेगा, एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 डेज में 15 काम करेगा, तो टोटल वर्क है 75, 15 काम कर लिया इन्हें, बच्चा काम कितना है 60 काम को दोनों मिल के करेगा ख़त्म, तो मतलब कि 5 दोनों का जो वर्क पर यूनिट है 5, तो इसीलिए 5 से डिवाइड कर देंगे, दोनों का 12 आवर्स। एफिशिएंसी दोनों का जो एफिशिएंसी है
उसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क के साथ, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा 12 आवर्स। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ई दिया है, डी होगा और यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तरुण एंड तपन स्टार्टेड ए पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट 13,000 एंड 19,500। तरुण एंड तपन एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करता है, इन्वेस्टमेंट करता है 13,000 रुपये और 19,500 रुपीज़ देकर। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण तपन हैड टू विड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 मंथ। मतलब तपन 9 मंथ तक काम किया, उसके बाद पैसा का वापस ले लिया। तो जो तरुण है वो अपना जो इन्वेस्ट किया था उसको पूरा 12 मंथ तक रहने दिया, ठीक है। 12 मंथ तक उसको इन्वेस्ट किया, तो उसको कम किया 12 मंथ तक उसका जो पैसा है, और 19,500 जो रुपया उसको तपन ने विड्रॉ कर लिया 8 मंथ, मतलब 8 मंथ तक उसको चलाया गया। तो 0 से 0 कट जाएगा, पूरा 2 0 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 0 बचेगा, 0 0 बचेगा, तो 5 से काट लेते हैं, 39 5 6 है, 13 से कटेगा, 13 2 ज़र 13 3 ज़र 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज़ 1:1 आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा गया। 2 ट्रेन्स, वन 153 मीटर लॉन्ग एंड द अदर 127 मीटर लॉन्ग, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन 7.2 सेकेंड। द कॉम्बाइंड स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स एवरी आवर वुड देन बी। तो अपोजिट साइड से आएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड पूछा गया है, अपोजिट साइड से रिलेटिव स्पीड पूछा गया है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 153 और 127 दोनों का जो लेंथ है ऐड कर देंगे, 7.2 सेकेंड किमी पर आवर में पूछा गया है। तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 8 2 7.2, इसको 10 × 18/5 कर लेंगे, 18 4 ज़र 5 2 ज़र 2 2 ज़र, ठीक है, 140 आएगा, 140 किमी पर आवर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा गया है। ए फ्रैक्शन व्हेन एडेड टू 7/3 गिव्स 4। मान लेते हैं द सेट फ्रैक्शन है, तो x/y अगर अच्छा, मतलब कि x/y का क्या आएगा, माइनस कर देंगे, दैट इज़ 12 - 7/3, तो 5/3 दैट इज़ 1/2/3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है, 4 + 3 × 4 + 3 × 4 स्क्वायर 3 × 4 क्यूब ऐसा करके दिया गया है। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 3, ठीक है। तो ये दोनों का कम हो गया, फिर एज इट इज़ जो है उसको लिख देंगे, 4 स्क्वायर + 3 × 4 क्यूब + 3 × 4 4 3 × 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 4 × 4 दैट इज़ क्या होगा, 4 स्क्वायर + 3 + 4 स्क्वायर + 3 × 4 स्क्वायर 4 क्यूब + 3 × 4 ⁴ + 3 × 4 5, ठीक है। इस दोनों से भी हम लोग 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 3 दैट इज़ 4 प्लस एज इट इज़ इसको लिख देंगे, 4 क्यूब + 3 × 4 4 + 3 × 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 स्क्वायर × 4, ठीक है, प्लस 3 × 4 क्यूब + 3 × 4 स्क्वायर 4 4 + 3 × 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 स्क्वायर × 4 4 क्यूब आएगा, तो दोनों से 4 क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 + 3 फिर से आएगा, तो 3 × 4 4 + 3 × 4 5, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 3 + 1 4 आएगा, फिर से 4 टू द पावर 4 होगा, 4 होगा, 4 टू द पावर 4 होगा, 3 × 4 टू द पावर 4 आएगा, प्लस 3 × 4 टू द पावर 5 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो 4 टू द पावर 4 यहाँ से भी कॉमन जाएगा, तो क्या होगा 4 टू द पावर 4 × 3 + 1 4 आएगा, प्लस 3 × 4 टू द पावर 5, ठीक है। तो 4 टू द पावर 5 आएगा, 3 × 4 टू द पावर 5 बचेगा, तो 4 टू द पावर 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 + 3 दैट इज़ 4 टू द पावर 5 × 4 दैट इज़ 4 टू द पावर 6। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लंबा हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए। ऐसे फार्मूला पुट करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोग्रेशन का फार्मूला है उससे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेसिक मेथड से आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। व्हिच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ नॉट रैशनल, रैशनल नहीं है मतलब कि इरेशनल है। तो देखिए 32 टू द पावर 4 मतलब कि 2 टू द पावर 5 होता है 32, दैट इज 2 टू द पावर 5/4 आएगा। अच्छा 64 टू द पावर क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब होता है 1/3, 3 कट जाएगा 4 आएगा। अच्छा 32 टू द पावर 5 मतलब कि 2 टू द पावर 5 होल 1/5। रूट के अंदर ऐसे कोई भी टर्म रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा उसको 1 कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 कट जाएगा। अच्छा 27 टू द पावर क्यूब मतलब कि 27 मतलब कि 3 का क्यूब आएगा 1/3 कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 आएगा। देखिए सब रैशनल नंबर आ रहा है, सिर्फ ए वाला छोड़ के, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया है कि 3x² + ax + 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x - 8 देन द वैल्यू ऑफ a इज। अच्छा यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो 8² + 8 × x + 4 18 a = 0 कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे 24.5 आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया, टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक्स ए पर्सन सोल्ड ए टी सेट फॉर 3540। 3540 में एक टी के सेट को सेल करता है। तो व्हिच वाज 41% बिलो द कॉस्ट प्राइस, 41% बिलो है मतलब कि 100 - 41 दैट इज 959 दैट इज 59 बराबर कितना है 3540, ठीक है। अच्छा एक प्राइस बराबर कितना होगा 3540/59, तो 100 प्राइस बराबर × 100, तो 96 है, 6 से कट जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6000, ठीक है। अगर प्रॉफिट 11% करना है तो क्या करना पड़ेगा 6000 × 11 111/100 कट जाएगा, तो कितना आएगा 6660, ठीक है। तो कितना सोल्ड करने में उसको कितना मोर उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पहले टी सेट को 3540 से बेच रहा था, तो लेकिन सोल्ड करने अगर 11% प्रॉफिट करना होगा तो कितने में सेल करना पड़ेगा 6660 में, तो कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा 3120, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 512 आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है, तो देखिए 512 का परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 इसको तोड़ेंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स 512 का फैक्टर क्या क्या आएगा 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 2 5 6 512। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, 1 है 4 है 16 है 32 नहीं होगा 64 है और 2 5 6 है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या पूछा गया है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, वन एट 25% प्रॉफिट एंड अनदर एट 15% लॉस, गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 35। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इज ट्वाइस देन दैट द सोल्ड आइटम इज। अच्छा कॉस्ट प्राइस जो फर्स्ट वाला का है 2 और सेकंड वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो है CP1 CP2 कर लेते हैं है 1।
मान लेते हैं 2x और x, ठीक है। 25% में बचा है तो प्रॉफिट में बचा है, तो 2x इंटू 125/100 कर लेंगे, 5/4 मतलब कि 5x/2, ठीक है। और सेकेंड वाला जो x है उसको 15% लॉस में बेचा है, तो मतलब कि 85/100 दैट इज़ 17x/20, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का सीपी क्या था 3x, और अभी जो सेलिंग प्राइस क्या है इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा, 2 10 मतलब कि 50x प्लस यहाँ पे 67x, तो 67x/20 माइनस 3x, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना 7x/20, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है इतना। तो 7x/20 बराबर क्या है 35, तो x बराबर क्या होगा 7 5 तो x बराबर आएगा 100। तब पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखिए सीपी पहले का था 2x, बाद वाला का था x, तो मतलब कि टोटल सीपी क्या है 3x, तो 3 × 100 दैट इज़ 300। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाई व्हाट नंबर शुड 6/9 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 40, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, 56/9 दैट इज़ 40 × 9/56, 14 2 5 2 7 45/7, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा गया कि हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्टील स्फीयर हुज रेडियस इज 6 सेमी, मतलब कि जो बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस है 6 सेमी पे लगे, तो बड़ा वाला स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको निकाल लेंगे हम लोग 4/3π6³ उसको छोटे वाले का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना बॉल हम लोग बना सकते हैं, मिल जाएगा, कट जाएगा, तो 216, तो 216 बॉल्स हम लोग मतलब बना सकते हैं। इस शिफ्ट में जो 22 क्वेश्चन आया था उसको मैं पूरा सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय।